हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या है मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो किस लिए मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो राज्य जो अपने मनमानी की कार्रवाई करता है, व्यक्ति की जो दोस्तों सुरक्षा का हनन होता है, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। और इनका जो दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार हैं इसका वर्णन किया गया है। जो प्रारंभ में थे दोस्तों, प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में हमें 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक संविधान दोस्तों, एक जो मौलिक अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसका वर्णन संपत्ति के अधिकार का जो वर्णन था वो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो दोस्तों शुरुआत में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 6 ही मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। जो संपत्ति का अधिकार है इसे जो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए देखते हैं आखिर जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, इनका क्रम आप सभी को याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसे क्रम देकर पूछा जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में मौलिक अधिकारों की सूची कौन सी होगी, या आपसे यह पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो हमें 6 प्राप्त हैं उनका क्रम क्या होगा। तो पहला हमारा क्या है, समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और दोस्तों ये केवल अल्पसंख्यकों को ही के लिए अधिकार दिया गया है। चलिए, और यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हाँ, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन 29 से 30 में है, या किसको प्रदान है। तो यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही दोस्तों यह मौलिक अधिकार लाया गया है। छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद जो है दोस्तों 32 में इसका वर्णन किया गया है। आप सभी सोच रहेंगे अनुच्छेद 31 कहाँ गया, क्योंकि 14 से 18 देख लिए, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, डायरेक्ट 32 आ गया, 31 कहाँ गया, तो 31 वही है दोस्तों मौलिक संपत्ति का अधिकार जो था। चलिए यहाँ पर नोट में हम लिख दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 31 में 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए अब देखते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि कानून के समक्ष जो है दोस्तों सभी नागरिक समान हैं। और अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन किया गया है, तो जाति, धर्म तथा जन्म स्थान के आधार पर समाज जो दोस्तों सामाजिक स्थान होता है उस पर किसी भी भेदभाव
कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो सामाजिक स्थल होगा वहाँ पर किसी कास्ट का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, वहीं वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों जो है सी होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अपृच्छता का अंत किया गया है। अपृच्छता का अंत होता है छुआछूत का अंत। चलिए आगे देखते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद देता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। मतलब दोस्तों लोक नियोजन का क्या अर्थ है? सरकारी नौकरी की समानता दोस्तों जो है वो अनुच्छेद 16 देता है। सरकारी नौकरी में जो समानता सबको मिलती है उसी का अर्थ होता है लोक नियोजन। चलिए आगे देखते हैं। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन दोस्तों जो है उपाधियों का अंत तो हुआ है, लेकिन जैसे शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि आप उपाधि रख सकते हैं। केवल जो विदेशी उपाधि है उसे आप नहीं रख सकते हैं। उसे रखने के लिए आप सभी को राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान अलग होने के बाद भी संविधान के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, अनुच्छेद 15 देता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आगे नोट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा दोस्तों शांतपूर्ण सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब दोस्तों हथियार आपके पास ना हो, आप शांतिपूर्वक एक सम्मेलन बना सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। लेकिन अपवाद यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, बाकी ऑल इंडिया में जहाँ भी आप का मन हो वहाँ आप बस सकते हैं। आगे देखते हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता जो है ये भी किस में किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। आगे देखते हैं। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, अनुच्छेद 20। इसमें दोस्तों जो है अपराध दोष सिद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें का ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उस समय उसका जो दोस्तों अधिकार रहेगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति 2000 ईस्वी में अपराध करा है, अगर उस समय जैसे चोरी की है, उस समय चोरी का अपराध 6 महीना है, 6 माह सज़ा है चोरी करने की। लेकिन यही बढ़कर 2000 दोस्तों अगर जैसे 2005 में यह चोरी करने का अपराध 2 साल हो जाए, तब भी दोस्तों जो व्यक्ति चोरी 2000 में किया है उसे केवल 6 ही माह की सज़ा मिलेगी, ना कि 2 साल की। ये पहला बात किया गया है। और दूसरा ये है, इसमें अधिकार ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, अपराधी है, तो उसे एक बार चोरी करने का केवल एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, ना कि बार बार। और तीसरा ये बताया गया है इसमें कि जो मुजरिम है उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। चलिए आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुच्छेद 21 में।
और 21A जो 66वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में किया गया है, इसमें यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो सरकार है उसे शिक्षा देना अनिवार्य है। सरकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 21A में कहा गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुच्छेद 22 में किया गया है इसका वर्णन। आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद हमारा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 23 से 24 में इससे किया गया है। और 23 में जो है दोस्तों बालाश्रम जो बेरोजगारी जो दोस्तों है इसका वर्णन किया गया है। बालाश्रम दोस्तों जो यह है दोस्तों, बालाश्रम का क्या मतलब होता है इसे आप सभी जान लें पहले। तो बालाश्रम का मतलब होता है जबरदस्ती जो श्रम कराया जाता है उसे कहते हैं। और बेगारी का अर्थ क्या होता है? तो बिना वेतन का जो कार्य कराया जाता है उसे बेगारी कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के द्वारा दोस्तों कार्य नहीं कराया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करा सकते। इसका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 24 में किया गया है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, अनुच्छेद 29-30 में। केवल यह अल्पसंख्यकों को ही प्रदान है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और ये भी है दोस्तों आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ये दोस्तों जो अभी आप सभी को पता है वही इसमें लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुच्छेद 32 को। आप सभी से दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आप सभी को जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत जो अगर कोई व्यक्ति अपराध किया रहता है उसे पुलिस पकड़ने आता है तो किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत अगर मुजरिम अगर कोई गुनाह कर देता है, पुलिस उसे पकड़ने आती है तो किस अनुच्छेद के तहत वह व्यक्ति पुलिस से पहले कारण पूछ सकता है, तभी वह गाड़ी में बैठकर जा सकता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।